ओके, एक चल रहा है ग्रीन। नमस्कार बालको, राजन भैया की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार बालको। तो कैसे हो बालको? राजन भैया की क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार बालको। तो कैसे हो बच्चा लोग? नमस्कार बालको, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने टीएस अग्रवाल की सॉल्यूशन की सीरीज। हम लोग उसमें डाल रहे हैं क्या, आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब के हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं इसके अंदर। अभी फिलहाल हमने आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये पार्टनरशिप का है। फिलहाल मैं पार्ट 2 बना रहा हूं, पहले पार्ट 2 बना रहा हूं जिसके अंदर हम लोग इसके सॉल्यूशन डालने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। इसके बाद एक और केस आएगा, इसके अंदर 5, 6, 7, 8 हैं, इसके सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम लोग। तो आगे भी इसकी सीरीज सारे के सारे सॉल्यूशन डाली जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें आएंगी बीच में, क्योंकि अभी ये मेरी पहली क्लास है तो मेरे को थोड़ी हेजिटेशन या दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय के साथ मैं भी सीख जाऊंगा कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना है। आप लोग के सपोर्ट से सब कुछ समझ जाऊंगा। यहां पर थोड़ी थोड़ी शुरुआती है तो दिक्कत होती है। तो फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ये केस क्या है जरा समझना है इसके अंदर। इस केस में क्या बोला गया है, केस का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बताता हूं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन डालता हूं मैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसका नाम है लोन बाय पार्टनर। इट मींस ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक ना, उसने क्या किया है, फर्म को ये हमारा एक छोटा सा झोपड़पट्टी है जिसको हमने नाम दिया फर्म। यहां पर ये पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, इस फर्म को लोन दे रहा है। लोन, यहां पे फर्म को लोन दे रहा है। यस, जब फर्म को जरूरत पड़ती है तो वो लोन दे सकते हैं। अब केस क्या है इसके अंदर कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देती है तो अगर डीड बना हो, पार्टनरशिप डीड होती है एक, अगर वो डीड बनी होती है, अगर डीड बनाई जाती है तो उसके अंदर हम इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि अगर फर्म पार्टनर लोन दे रहा तो फर्म इसे क्या देगा, इसके बदले में इंटरेस्ट पे करेगा। अब इंटरेस्ट का रेट मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डीड बनी होगी तो रेट दिया होगा। लेकिन जब डीड नहीं बनी होती है तो इस केस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेते हैं, 6% लेते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रीड करते हैं और देखते हैं। ये केस था आपका, मतलब देखते हैं क्या है, और ये केस था आपका कि अगर डीड बनी होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में। अगर डीड नहीं बनी है, रेट नहीं गिवन है, तो हम कितना परसेंट ले लेंगे उसका, 6%। आओ जरा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, एक बार जरा रीड करते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन इस पे डालते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन बोलता है कि सीता और गीता पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखी है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल तो अभी। ओ नहीं लेना देना है, सॉरी। ओके, दे हैड गिवन लोन। जरा समझना इस बात को, क्या बोलना चाहता है यहां पर, ये कह रहा है दे हैड गिवन लोन, इन दोनों ने मिलकर क्या दिया है, मतलब सीता और गीता ने मिलकर फर्म को लोन दिया है। कितने का लोन दिया भाई साहब, 30,000 का। देखो क्या लिखा है, इन पीएसआर, इसको शॉर्ट में हम बोला करेंगे पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम थोड़ा थोड़ा ट्यूशन में जब भी क्लासेस करेंगे तो वहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पेपर में कभी भी ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा रे बाबा। तो कितने तारीख को इन्होंने लोन दिया है, ये 1 अक्टूबर 2025 को लोन दिया है, ठीक है। लोन दिया 1 अक्टूबर को, तो आपको पता है कि हमारा साल कब खत्म होता है। अगर बात करें 1 अक्टूबर की तो साल खत्म होता है हमारा 31 मार्च को। इस बीच में कितने मंथ हो गए, तो 6 मंथ हो गए। यानी इस कंपनी ने, यानी इस फर्म ने सीता और गीता का पैसा 6 महीने तक इस्तेमाल किया है, ठीक है। 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा इन्हें।
द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब, देखो इन्होंने लिख दिया ना सीधा कि भैया डीड नहीं बनी है इसके अंदर। अब डीड ना बनी हो तो इंटरेस्ट देगा ही नहीं आपको रेट, तो हम इस केस में अपने आप से क्या एज्यूम करके चलेंगे कि 6% आपको देना है। देखो बच्चों को ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो वो क्या मानते हैं, जैसे ये क्वेश्चन का जो टीएस गढ़वाल का जो पैटर्न है ना, ये गलत दे दिया इन्होंने। ये पांचवा क्वेश्चन यहां नहीं, ये आखिरी में होना चाहिए था, इन्होंने खामा पहली बार में दे दिया है। क्यों? बच्चों को समस्या क्या आती है इसके अंदर, देखो ये सीता गीता दो पार्टनर है और ये रेशो दे रखी है उसकी। अब इन दोनों ने मिलकर लोन दिया है फर्म को, दोनों ने मिलकर। अब बच्चे क्या करते हैं, बार बार जब भी देखते हैं कि सर ये पैसा लोन, अभी अगले क्वेश्चन में भी आएंगे तो ये 2 लाख है, तो ये सोचेंगे कि दोनों ने मिलकर लोन दिया है, फिर उस रेशियो में इसको भी बांटने लग जाते हैं ये लोग, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है यहां पर। देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज ये बोली है कि इन दोनों ने मिलकर दिया है, हर क्वेश्चन में नहीं बोल रहे, वो हर क्वेश्चन में नहीं बोल रहे कि मिलकर लोन दिया इन्होंने, हर क्वेश्चन में हर बार पार्टनर के लोन अलग अलग करके दिए गए हैं। तो इसलिए बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इसके अंदर कि सीता गीता ने मिलकर लोन दिया है, तो हर केस में वो बार बार यही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आओ जरा देखते हैं, तो दोनों ने मिलकर लोन दिया, तो भाई साहब हमें इंटरेस्ट अगर पे करना है तो मिलके थोड़ी दे देंगे, हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो आओ जरा इन दोनों का जो लोन अमाउंट है निकालते हैं। ध्यान से सोना नहीं है बेटा, क्योंकि इस क्लास में ना नींद बहुत आती है, जब भी हम लोग क्लास करते हैं तो यूट्यूब क्लासेस में नींद बहुत आती है, तो होप्स आपको नींद ना आए, हम यहां पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम सीता और गीता का ना लोन निकालते, क्योंकि दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए दिए हैं। कितने दिए? मिलकर 30,000 दिए, दोनों का अलग अलग निकालते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर क्या, कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट, ये शॉर्ट में लिखा बेटा मैंने, कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट बाय पार्टनर्स। आओ जरा दोनों की हम लोन अमाउंट निकालते हैं, कितना बनता है, तो इसको हम व्हाइट से लिखेंगे, ठीक है ना। आओ लोन बाय किसके द्वारा, सीता के द्वारा। तो सीता ने कितना लोन दिया ये जरा देखते हैं। ओके, अब ये कैसे बांटेंगे, कैसे निकाला जाएगा, तो आप देखोगे कि इसका रेशियो दिया हुआ है 3/2, यानी इन्होंने इसी रेशियो में इस लोन को दिया है। तो सीता का देखोगे, सीता का यहां पर सीता पहले और गीता बाद में है, सीता और गीता कहां है बात, तो सीता पहले है तो पहला रेशियो 3 और गीता बाद में तो गीता का रेशियो 2। तो हम क्या करेंगे यहां पर इस केस में, सीता का 3 और नीचे लेते हैं टोटल, नीचे लेते हैं टोटल। बच्चे पूछते हैं सर ये नीचे 5 कहां से आ गया, तो बेटा इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के लिया है। अब इसको काट दो, काटना आना चाहिए, इसको काटोगे 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 18,000 आ जाएगा। तो ये आपका पहला सीता का लोन आ गया। सीता ने कितना, तो सीता ने कितना लोन दिया था निकाल लिया हमने। अगला आता है लोन बाय गीता, गीता ने कितना लोन दिया, तो गीता का भी निकालते हैं। 30,000 इंटू में 2/5, 2 क्यों, इसका रेशियो कितना दे रखा है 2। अब इसको काटोगे आप तो 5 6 जा 30, 6 2 जा कितना होता है 12। ये लो जी, दोनों का हमने लोन अमाउंट निकाल दिया। सीता ने 18,000 रुपए दिए हुए थे, ये 18 है, इसे 10 नहीं समझना, 18, और ये कितना है गीता का 12,000। अब हम अगली कैलकुलेशन कर रहे हैं इनकी, इनका इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। तो आओ जरा इनका इंटरेस्ट अमाउंट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये शॉर्ट में लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। आओ दोनों का हम इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना इंटरेस्ट बनता है, ये लो। तो सबसे पहले सीता का निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सीता, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सीता। यहां पर कितना दे रखा है इसका लोन अमाउंट, 18,000। अब परसेंटेज कितना लेना है, 6%। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बेटा इसमें रेट नहीं दिया क्योंकि डीड नहीं बनी हुई है, और जब भी डीड नहीं बनी होती है अगर पार्टनर लोन देता है तो उस केस में हम 6% लेते हैं। तो मैंने 6% ले लिया। सर मंथ, ये रहा, मैंने आपको मंथ यहां पर समझाया था इस वाले केस में कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ही है, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ का हो जाएगा। तो 6/12 कर देंगे इसको, काटापीटी कर दो, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, और 18 के टेबल में 3 बार में आता है 54। ये शून्य से शून्य भी कट जाएगा तो एक ही जीरो लगेगा। तो हमारा पहला आंसर आ गया, आप देख सकते हो ये रहा इसका आंसर, पहला लिखा हुआ है 540। आओ जी अगला निकालते हैं इसके बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, ये वॉन नहीं लिखा है, इसको ओ कर लेना ठीक से, लोन बाय गीता। तो गीता का लोन अमाउंट कितना है, 12,000 है,
तो ये हो गया आपका 6%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, शून्य से शून्य कट गया, 12 3 36, 360। ये रहा आपका आंसर। दोनों के दोनों अब हमने आंसर क्या कर लिए? कैलकुलेट कर लिए। आओ जरा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसको ऊपर कर देते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले लेना बाल को। अगर आप लिख रहे हो साथ में कॉपी किताब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, आओ जी अगला करते हैं 6 क्वेश्चन। मैं पहले बार हेडिंग डाल दो 6 क्वेश्चन का। ये लो, ये हमारा 6 क्वेश्चन है। आओ जरा रीड करते हैं पहले इसको और उसके बाद समझते क्या कह रहा है। देखो यहां पर कितने पार्टनर है? निम्रत और मायरा है। अब इन्होंने भी क्या, विदाउट पार्टनरशिप डीड, कोई डीड ही नहीं बनाई इन्होंने भी। ऑब्वियसली बात है, बिना डीड वाला क्वेश्चन है सारे के सारे। अब दे रखा है रेशो 2:1। सर इसका कोई काम है? यहां पर कोई काम नहीं है, क्योंकि यही बच्चे कंफ्यूजन हो रही है कि सर वहां पे तो आपका काम आया था रेशो। बेटा वहां पर काम इसलिए आया था क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था मिलकर इन दोनों ने इस रेशो में लोन दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस बार। इस बार क्या है? 2:1 दे रखा है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि अकेले सिर्फ निम्रत ने लोन दिया है फर्म को। निम्रत गेव लोन 2 लाख टू द फर्म, और कब दिया है? 1 अक्टूबर 2025 को। वही फिर से 6 महीने का केस हो जाएगा इसके अंदर भी। तो अब 6 महीने का केस तो हो जाएगा, पर पूरी कहानी भी पढ़ना बाकी है। मैं बार बार पहले बिना पढ़े जज कर दे रहा हूं। अब देखो निम्रत ने क्या किया है, 1 फरवरी 2026 को से टुक द लोन बैक, वापिस से पैसा ले लिया इसने। वापिस से क्या किया? पैसा ले लिया। तो एक तरह से देखोगे तो फर्म ने इसका पैसा कितने महीने यूज किया? देखो जी, इसने 1 अक्टूबर को लोन दिया था, और 1 फरवरी को इसने लोन बैक कर लिया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फैब के 1 तारीख को उसने लोन वापस ले लिया है। तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो निम्रत का पैसा फर्म ने सिर्फ कितने महीने इस्तेमाल किए? 4 महीने। तो आओ जी जरा 4 महीने का इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ, आओ तो लिखते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन निम्रत लोन। इंटरेस्ट ऑन निम्रत लोन, निम्रत के लोन पे कितना बनता है? आओ जरा देखते हैं इसको। ये लो जी इसका सॉल्यूशन। तो कितना बनेगा? लोन कितना दिया उसने? 2 लाख का, और रेट नहीं है क्योंकि डीड नहीं बनी हुई थी। तो हम इस केस में कितना परसेंट लेंगे? 6%। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। हमने देख लिया था 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 2 3 जा 6, शून्य से शून्य कट गया, तो ये आपका 4000। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इजी पीजी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये। और ये नया क्वेश्चन था 26-27 का। बेटा ध्यान रखना 26-27 के टॉपिक सही है। आओ अगला देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है। 7वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा बढ़िया से दिखाई दे। ओ इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये। ओके, 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है 7वां क्वेश्चन, जरा देखना एक बार। यहां पे मैं 7वां क्वेश्चन के वो डाल दू, लिस्ट डाल दू। देखो जी 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि बैट और बॉल 2 पार्टनर है। बैट और बॉल क्या है? 2 पार्टनर है इसके अंदर। ये दोनों पार्टनर हैं और इन दोनों ने इसकी रेशो दे रखी है। देखते हैं ये काम आता है कि नहीं आता। इनकी कैपिटल भी दे रखी है। ये तो काम नहीं आएगा क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन लोन का केस कर रहे हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है। 1 अक्टूबर 2025 को, 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने क्या दिया है? लोन दिया है, बैट और बॉल दोनों ने। और दोनों का लोन देखो अमाउंट अलग अलग दे रखा है, साथ नहीं मिलके नहीं दिया है, अलग अलग दिया हुआ है। तो बैट का कितना हो जाएगा? 240, और बॉल का कितना हो जाएगा? 120। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है सीक्वेंस में, लाइन वाइज। अगर बैट पहले है तो उसका ये लोन अमाउंट पहले होगा, बॉल बाद में है तो इसका लोन अमाउंट बाद में होगा। ठीक है ना। उसके बाद एक और बोला है कि बैट ने क्या किया है? फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी है। ओह, फर्म की प्रॉपर्टी उसने यूज नहीं करी है, कहा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लो और मुझे मंथली रेंट क्या कर देना? दे देना। बहुत चंट बंदा है, पैसा कमा रहा है हर तरफ से, जहां से मिल रहा है पैसा ही पैसा, आने दो। ठीक है ना। 5000 का रेंट हुआ है। अब ये देखो दुख की घड़ी आ गई। फर्म के लिए दुख की घड़ी क्या है कि लॉस हो गया है। कितने का लॉस? फॉर द ईयर 31 मार्च 2026 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। बेटा ध्यान रखना, एक वर्ड बार बार आएगा। ये जो बिफोर वर्ड लिखा है ना, इसको समझना जरा। बिफोर लिखने का मतलब है कि इस प्रॉफिट में से ये जो ऊपर सारी बातें करी गई है ना, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। ये बिल्कुल प्योर शुद्ध देसी प्रॉफिट है ये, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। हमें क्या करना है? इसमें से ये माइनस करना है। बिफोर वर्ड लिखने का मतलब है कि इसमें से अभी हमें रेंट घटाना है, पार्टनर का जो फर्म को इंटरेस्ट पे करना है वो भी घटाना है। सब कुछ शुद्ध है, अभी इसके अंदर से कोई भी चेंजेस नहीं है, अगर ऐसा शब्द लिखा जाए तो।
बिफोर, क्योंकि आफ्टर भी लिखा हुआ होता है, जब आफ्टर वाले आएगी तो बताएंगे उसके बाद उसकी कहानी। तो बिफोर है। आओ, सबसे पहला काम क्या है कि भैया इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट निकालते हैं, जो हमें बहुत मजा आता है इसको निकालने में। आओ जरा निकालते हैं दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ये लो, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया उसके ऊपर। तो एक एक करके करेंगे हम। आओ एक एक करके। तो सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो बैट का निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बैट का निकालेंगे सबसे पहले। अब बैट ने कितना दिया हुआ है, 2,40,000 का। ये लो जी, 2,40,000 का। कहीं रेट मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, कहीं रेट मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डीड ही नहीं बनाई है इन लोगों ने। डीड बनाई होती तो रेट मेंशन किया होता, ठीक है ना। डीड बनाई होती तो रेट मेंशन किया होता, तो डीड ही नहीं बनाई इन लोगों ने। तो डीड नहीं बनाई तो हम इस केस में कितना परसेंट लेंगे, ओनली 6%। और कितने महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर है और कहीं बीच में इसने वापस बैक भी नहीं लिया हुआ है, तो पूरे 31 मार्च मान के चलते हैं। हम 6 मंथ का इसमें क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट लेने वाले हैं। कैलकुलेट कर लो इसको। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, शून्य से शून्य कट गया, 0 0, 4 3 12 के 2 हासिल है, 3 दूनी 6 7, तो 7200 आ गया हमारा। अभी इधर आंसर नहीं आएगा। ओके, आओ जरा इसका वो भी निकाल लेते हैं, दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बॉल का निकालते हैं। उसने कितना दिया था लोन, 1,20,000। ये रहा 1,20,000, आपको दिख रहा होगा। 1,20,000 का भी सेम वही हस्र करना है जो ऊपर वाले के साथ हस्र किया गया है। तो 6/12 काटा पीटी करो। 6 2 जा 12, खचक खचक खचक, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, शून्य से शून्य कट गया, तो 12 3 3600। ये लो जी, दोनों का हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल लिया। बहुत खुश हुए होंगे ये लोग कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अलावा कुछ है नहीं, हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आओ जरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। इसको हम लाल पेन से लिखेंगे, लाल पेन से। आओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो लिख तो दिया मैंने प्रॉफिट वर्ड, पर प्रॉफिट आना होना है नहीं। आपको पता है लॉस ही आना है, क्योंकि पहले से लॉस है और बाकी सबकी भी पेमेंट करनी है। तो कैसे करेंगे जरा देखना यहां पर। देखो एक तो लॉस आ गया। लॉस अपने आप में एक नेगेटिव होता है, इसमें से तुम्हें रेंट भी माइनस करना है। उसके बाद इंटरेस्ट दोनों पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये भी माइनस करना है। इसके अलावा कुछ माइनस करना ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो आओ जरा इसको माइनस करते हैं। लॉस कितने का है, 9,000 का। रेंट कितने का है, देखो 5,000 पे एक महीने का। आप बेटा पूरे 12 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पूरे महीने की बात होगी 31 मार्च तक, ठीक है ना। 31, ये मंथली है, इसका कोई डेट नहीं है कि इस तारीख से रेंट लिया उस तारीख से। मान के चलेंगे 1 अप्रैल से ले रहा है, तो 1 अप्रैल से ले रहा है, तो 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बनते हैं। तो 12 इंटू में 5। उसके बाद इंटरेस्ट ये रहा ऊपर निकाला हमने, तो लिख लो इसको 7200 माइनस में 3600। अब इसको कर दो कैलकुलेशन। अब देखो ये थोड़ा ना मुझे लेंथी लग रहा है, तो आई ओपन कैलकुलेटर। मेरे पास एक सूटकेस है जिसके अंदर कैलकुलेटर दिया हुआ है। आई एम गोइंग टू यूज दिस कैलकुलेटर। कृपया करके आप थोड़ा मूव करें। क्यों भैया आप मूव नहीं करोगे, करो। ओके, तो आप देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो सिंपली आप माइनस माइनस तो सबको जोड़ दो। 9,000 प्लस में 12 पंजे 60, 1 2 3 4 60,000। देखना जीरो ज्यादा ना लगा दूं, मैं ज्यादा लगा दिया क्या मैंने। अब मेरे को इसे काटना भी नहीं आता। 60,000 ओके, प्लस उसके बाद आता है 7200, उसके बाद आता है 3600, ये आता है 79,800। सर क्या हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? गतई पाप है बेटा, इसे गीता में पाप बोला गया है, बिल्कुल भी मत करना। ये मेरे लिए है, ये मैं पाप कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते इस पाप को। आओ जरा इसको हटाते, अभी थोड़ी देर के लिए यूज करेंगे इसको। अभी हटाते नहीं रखते, यही रखते हैं, काम आएगा हमारे। अभी अच्छा चीज है ये। ओके, 79,800 हमारा लॉस आ गया बेटा। ये लॉस है, ये हमारे लिए लॉस है। अब लॉस बटेगा, दोनों पार्टनर को लॉस देना पड़ेगा हमें। ये बैट और बॉल दोनों लॉस क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो आओ जरा इनके लॉस अमाउंट को भी निकालते हैं। यहां पर आ जाओ, इसी को रहने देते हैं, इसी पेन को। तो कितना लॉस निकलता है जरा जरा देखते हैं। लॉस बाय बैट, सॉरी गलत वर्ड लिख दिया। बैट लॉस, बैट का लॉस। हाँ यार अच्छा ही लग रहा, बैट लॉस इन
बैट शेयर अच्छा नहीं लग रहा है शब्द, तो मैं इसको रेस करता हूं, ये ना लिखकर हम ये लिख लेते हैं। अरे रे रे, तुम कहां जा रहे हो, ये लो आ जाओ। लिखेंगे बैट, बैट का शेयर कहां, लॉस में, कितना आएगा 79,800। अब इसका रेशो काम आएगा, रेशो क्या दे रखिए 2:3। सर कुछ और तो नहीं दिखा रहे ना, देखो बेटा यही क्वेश्चन है 7वां, ये रहा 2:3, बैट का 2 है तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3 नहीं 5 टोटल लिखा जाता है 5। आओ जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इनटू कर देते हैं 2 से और डिवाइड कर देते हैं 5 से, एंड आंसर विल बी 31920। 31920 क्या मेरा आंसर आ गया? यस मेरा आंसर आ चुका है। तो ये बैट का आंसर आ गया। इसी तरह से मैं निकालने वाला हूं बॉल शेयर इन लॉस। अरे यार ये हाथ फिसलता है इसके ऊपर, अभी आदत नहीं है, नया नया टीचर बना हूं मैं इसके ऊपर स्मार्ट बोर्ड पर, थोड़ा मैं बोर्ड पे लिखा करता था तो काम चल जाता था उस पर मेरा। आजकल यूट्यूब पे डिमांड बढ़ गई है बोर्ड की, बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। आओ जरा देखते हैं ये जीरो कहां चला गया, ये लो इसको ही दबा देते हैं। तो 79,800 डिवाइडेड बाय 5 और इंटू कर दो इसको 3 से, तो ये आ रहा 47880। 47880 ये लो जी। तो हमारा आंसर पूरा मैच कर गया। अब आप देखना चाहो तो ये से क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा इसको छोटा कर दूं क्या? ये लो, ये है आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन। आई होप कि पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले ही कर रहा हूं। तो ये आपका कैलकुलेशन निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपका लॉस भी निकल गया। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई दिक्कत होगी तो मत बताना मुझे, कमेंट में जाकर डाल देना, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगा ना आपकी बातें यहां पर। तो कमेंट में डाल देना सीधा कि सर ये प्रॉब्लम आई है। लो जी, ये हो गया 7वां क्वेश्चन। अगला आता है 8वां क्वेश्चन। आओ जरा 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। लो इसको पहले रेड पेन से मैं इसको इधर हेडिंग डाल लूं। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन बच्चों का सबसे बेकार क्वेश्चन माना जाता है। क्यों? सर इसमें जनरल एंट्री करनी है, हमें याद ही नहीं है जनरल एंट्री 11वीं क्लास में का, भूल गए हम सब के सब, आए अभी हैं लेकिन भूल गए हैं। अब देखो बेटा इसमें थोड़ी नई नई बातें हैं, सुनते हैं क्या कह रहा है। अखिल और सुनील और परवेश 3 जने हैं, इनकी रेशियो दे रखी है 3:1 और इनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील से, सुनील की बात हो रही है, सुनील सेठी ने 3 लाख का लोन दिया हुआ है फर्म को, पहले से दे रखा था। अब इंटरेस्ट अग्रीड हो रखा है, देखो यहां पर डीड बनी हुई है कि भैया मैं 10% लूंगा, 10% की बात हुई है। और इंटरेस्ट कैसे पे कर रहा है? वो चेक से पे कर रहा है। कितने तारीख को? फरवरी 2026 तक की चेक, अप टू फरवरी 2026 तक की। सर 31 मार्च का तो रह रहा है। हाँ बेटा 31 मार्च का रह रहा है, इसके अंदर आपको सिर्फ फरवरी तक की पे कर रही है, 1 महीने का नहीं दे रहा है वो। तो 1 महीने का सर क्या होगा? बकाया डाल देंगे उसको, अगली बार मांगेंगे भैया पे कर तू। और ये पेमेंट जो होगी वो कब कर रहा है? 1 मार्च को। और बैलेंस देखो लिखा भी है कि बैलेंस अभी भी क्या है, यहां पर बाकी है। तो आपको एक जनरल एंट्री करनी है सिर्फ किसकी? इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब देखो मैं जनरल एंट्री चाहूं तो भी समझा देता हूं कि क्या क्या होती है इसकी जनरल एंट्री। तो आओ जरा पहले मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूं आपको कि लोन की जनरल एंट्री क्या होती है, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। देखो मैं ना जनरल एंट्री समझा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कहीं जा थोड़ी रहे, यहीं पे ही है। तो आओ जरा ये 8वां क्वेश्चन हम करेंगे। बेटा तू वेट कर, हम इसको बोल देते हैं कि बेटा तू थोड़ी देर तक वेट कर, हम तेरे को टॉपिक समझा रहे हैं। ओके आओ जरा यही टॉपिक समझ लेते हैं। तो जनरल एंट्री मैं समझा रहा हूं आपको, जर्नल एंट्री क्या है, जनरल एंट्री इसकी। आओ जरा देखते हैं। देखो मैं एक छोटा सा पिक्चर, वैसे ज्यादा मेरी पिक्चर अच्छी नहीं है, ये इसके 2 बाल हैं, ये हमारा फर्म है। आओ जरा समझते हैं इसको। ये है फर्म। अब फर्म देखो ये पार्टनर है, ये तो मैं सर ऊपर भी यही समझा रहे थे बिल्कुल। देखो फर्म ने लोन दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोन बाय पार्टनर। क्या बोलते हैं इसको? लोन बाय पार्टनर। जब पार्टनर पैसा फर्म को देगा तो फर्म के पास क्या आया? पैसा। क्या आया? पैसा। पैसा आने का मतलब याद है, इसे एसेट बोलते हैं बेटा, एसेट बोलते हैं। तो पैसा आया तो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं? बैंक या कैश में जैसे दे दे तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी यहां पर? पैसा आने की, जिस तारीख की डेट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? पार्टनर ने दिया। लोन बाय पार्टनर। बेटा यहां पर उस पार्टनर का नाम लिख देना जिस पार्टनर ने दिया होगा, अभी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका डाल देना। और सर इसको फॉर्मेट में करना है? हाँ फॉर्मेट में करना है।
नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे इसको। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो नंबर लेना नहीं है, आपको पूरे फॉर्मेट में करना है। सर हम तो फॉर्मेट भूल गए, कोई बात नहीं, अगली क्वेश्चन में जब देखेंगे तब करेंगे, अभी मेरे को नहीं पता, अभी बाद में देखेंगे, मेरा खराब हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, क्या क्या लिखा आपने यहां पर नरेशन में, क्या लिखो, बीइंग लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये आप लिख देना नरेशन में, पहली एंट्री होगी। क्वेश्चन में देखो बेटा, जब बोलेगा ना कि नेसेसरी जनरल एंट्री करना तभी करना इसको, ऐसा जरूरी नहीं है सारा का सारा करने की, जब बोलेगा तब। ये बैंक में लोन देने की एंट्री है। अब देखो अगला क्या होगा, अगला ये फर्म इसको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। अब इंटरेस्ट पे करने से पहले तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा कि भैया हमने फर्म ने 1 महीना यूज कर लिया, 1 महीने यूज किया तो उसका क्या हो गया, 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। 2 महीने यूज किए तो 2 महीने के इंटरेस्ट ड्यू हो गए। 6 महीने यूज किए तो 6 महीने का। तो जब तक पे नहीं करता तब तक ड्यू की एंट्री होती है। अब देखो ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट वो फर्म के लिए होता है बेटा खर्चा। क्या है, खर्चा। और खर्चे बढ़े तो फर्म के लिए क्या डेबिट किया जाता है। तो खर्चों को क्या करना है, डेबिट करना है। आओ डेबिट करते हैं। तो कैसे करोगे, ये ड्यू की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये लो, ये पार्टनर है तो पार्टनर के द्वारा, तो इसको डेबिट कर दिया मैंने। टू, नीचे किसको लिखूं सर, बेटा किसने लोन दिया था, पार्टनर ने दिया था। पार्टनर तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ये तुम्हें बाद में करेगा। इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो यहां लिख दो लोन बाय पार्टनर। जब लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कर देते हैं। बचपन में पढ़ा था हमने एक रूल, अब बताऊंगा नहीं मैं, बाद में रूल बताऊंगा मैं। आओ, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, हमने इंटरेस्ट अमाउंट क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। ये हमारी दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री कौन सी है बेटा, अगर ये पेमेंट, मान लो कि ये पेमेंट कर देता है इंटरेस्ट का, पार्टनर अगर पेमेंट कर देता है तो पेमेंट करेगा तो उसकी पेमेंट की एंट्री होगी। अब पेमेंट की एंट्री क्या होगी, तो देखो पेमेंट एंट्री तो फर्म के जेब से पैसा जाएगा। अब एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है, पैसा जा रहा है, पैसा देने, इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है तो देने से पैसा कम होता है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये पैसा दोगे किसको, मिलेगा किसको, इस पार्टनर को, तो इसको कर दो डेबिट लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, ओ इंटरेस्ट नहीं, टू, तुम्हें जो लिखना लिख देना, कैश या बैंक अकाउंट, तो लिख देना। नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट पेड टू पार्टनर। ये लो जी, ये मैंने XXX लगाना भूल गया था मैं, बच्चों का फेवरेट XXX लिख दिया मैंने यहां पर। ओके, तो लोन बाय पार्टनर हो गया। चौथा, अब देखो बात क्या होती है कि लोन के अमाउंट को ना हमें क्लोज भी करना होता है। आपने 11वीं क्लास में बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन में यानी 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि लोन के अमाउंट को क्या करते हैं हम लोग, मतलब कोई भी हो जनरल एंट्री, उसको क्लोज किया जाता है, अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपका इसमें एक अमाउंट होगा जो इंटरेस्ट है, वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। अब ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यहां पर डाल देंगे हम इसको। ये लो, ये हो गया आपका फेवरेट। तो बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो, मैंने आपको सारी जनरल एंट्री बता दी, अब देखना चाहो तो देख सकते हो। 4 प्रकार की जनरल, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। आपको ये 4 एंट्री मालूम होनी चाहिए अच्छे से। इन 4 एंट्री को अगर आपको ज्ञान है तो आप ज्ञानी बाबा हो। किसके, इस टॉपिक के आप ज्ञानी बाबा कहलाओगे। आओ, 8वां क्वेश्चन बड़ी देर से इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि सर मेरी बारी कब आएगी। आ गई बेटा, आ गई। 8वां क्वेश्चन की बारी आ गई है। 8वां क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा इसके अंदर। लो जी, 8 क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है मुझे, इसको जूम कर देता हूं मैं। लो, कितने परसेंट है, ये होना चाहिए 178 पे। हाँ, ये लो। तो 8वां क्वेश्चन कर रहे हम। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अखिल, और मैंने बताया था कि सुनील सेठी ने 3 लाख का लोन दिया था, यहां पर पहले से लोन पड़ा हुआ था और 10% है इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। जरा देखना यहां पर क्वेश्चन में, मैं एक छोटी सी समरी बना देता हूं आप लोगों के लिए। बेटा इसका लोन ना पहले से चल रहा है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल से ओपनिंग बैलेंस वर्ड लिखने का मतलब क्या होता है कि पहले से ही इसका लोन चल रहा है। तो 1 अप्रैल में ही 3 लाख का लोन था इसका,
हम इसी साल की सारी कहानी बनाएंगे। ये कह रहा है कि मैं 28 फरवरी तक की पे करूंगा, और जब शब्द खाली फरवरी लिखा होता है इट मीन 28 फरवरी, 28 फरवरी तक ये पेमेंट कर रहा है। और साल कब खत्म होता है हमारा? 31 मार्च। अच्छा, पेमेंट की डेट अलग है, लेकिन वो कह रहा है मैं यहां तक की पेमेंट करूंगा, लेकिन तारीख क्या है? अगले दिन करूंगा। 1 मार्च को पे कर रहा है वो बाय चेक। किससे कर रहा है? चेक से पेमेंट कर रहा है। ओके, गुड गुड, पैसा बहुत है इसके पास, चेक से पेमेंट कर दे रहा है। देखो बेटा, यहां तक की तो वो पेमेंट कर रहा है। कितने महीने हो गए? 11 महीने। 11 महीने की तो वो पेमेंट कर रहा है, लेकिन 1 मंथ की क्या हो गई इसके अंदर पेमेंट? ड्यू। 1 महीने की पेमेंट क्या है? ड्यू है। तो हम इसके सिर्फ ड्यू की एंट्री करके छोड़ देंगे और इसकी पेमेंट करेंगे एंट्री पूरी की पूरी। आओ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले सर इंटरेस्ट तो निकाल दो। ओके, आपने मुझे बताया, मुझे समझ में आया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर ये पीला रंग आ गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील सेठी। लो जी, निकालते हैं इसका सुनील सेठी का हम यहां पर इंटरेस्ट। आओ, तो कैसे निकलेगा? कितना अमाउंट है सुनील सेठी जी का? 3 लाख है। और क्या दे रखा है इसका रेट? सर रेट 10%। ओके, 10%। कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए, जिसे वो पे कर रहा है। ये अप टू फरवरी है, तो इसको काटते हैं। थोड़ा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मैं अपने सूटकेस से कैलकुलेटर निकालूंगा और अपने अच्छा दे रखा है सूटकेस, तिजोरी है मेरी, 1 2 3 4 5 3 लाख। 3 लाख का 10%, ये तो सर कर ही लेते। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, पर इसमें परसेंटेज का कहां है? बड़ा बेकार कैलकुलेटर यार ये। हटो, मैं अपने आप ही 30,000 ही कर दो। 10% डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो वैसे हो जाता है 10%। 3,000 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा आपका 27,500। ये लो, 27,500 आ गया। बट मैं 1 महीने का जो बचा है वो भी निकाल ही देता हूं। 10% जो 1 महीने का बच गया वो तो ड्यू रहेगा, तो 1 महीने के निकालने के लिए 1 मंथ से कर दो। सर कैसे होगा ये लो, देखो 10% निकालोगे 30,000 हो जाएगा, तो मैं सीधा 30,000 को डिवाइड कर देता हूं 12 से, तो ये हो जाएगा 2500। ये लो, इसके अलावा आपकी जरूरत नहीं है, सब आप जा सकते हो। आपने बहुत अच्छा कैलकुलेटर बनाया है। ओके, तो ये हो गया हमारा अमाउंट 27,500 और 2500। देखो बेटा, ये पेड है, पर ये क्या है? ये ड्यू है, अभी पेड नहीं है। ये पेड नहीं किया गया है। तो पहली एंट्री, सवाल में क्या बोला है? फालतू नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? आपको खाली बोला गया इसके अंदर कि इंटरेस्ट, अरे भैया तुम काहे नाराज हो रहे हो? ये लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जनरल एंट्री का। तो मैंने पहली एंट्री करी। आओ, कौन सा कलर चुने हम? व्हाइट कलर। तो पहली एंट्री हम बैंक में नहीं करेंगे, इंटरेस्ट के पहले हम काम करते हैं 28 फरवरी। देखो, इस बंदे का 28 फरवरी को अमाउंट ड्यू होता है, तो पहले ड्यू करो। पहले ड्यू करा जाता है, फिर बाद में पे कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पे कर रहे हैं तो बताएगा ना। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट खर्चा होता है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील सेठी। अबे कौन है ये बीच बीच में आकर मेरी वीडियो को खराब कर रहा है यार? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील, अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुनील अकाउंट। कितने का अमाउंट है? सर अभी आपने निकाला था, ये रहा 27,500, 27,500 ये निकाल दिया मैंने। अब ये पेमेंट कब कर रहा है? इसने बोला ना कि मैं 1 मार्च को पेमेंट कर रहा है, तो कर दे भाई 1 मार्च को। ये लो जी, 1 मार्च को इसकी पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते तो फर्म के पास से पैसा जाएगा, सुनील जी को दिया जाएगा, तो दे दो भाई। लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट कर रहा है बेटा, चेक से, बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट हुई? 27,500। सर आप नरेशन लिखना भूल गए, सॉरी शक्तिमान, भूल गया मैं। बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, यहां पर ऊपर करो इसको, बीइंग इंटरेस्ट पे टू सुनील सेठी, हमने पे कर दिया सुनील जी को, ये 27,000 पे हो गया। अच्छा जी, ये दोनों अमाउंट तो हो गए, लेकिन 31 मार्च की कहानी बनेगी एक और। अब कुछ नहीं बोल रहा था, 31 मार्च की ही कहानी बनेगी। 31 मार्च को 1 महीने का और इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू हो गया ना, तो ये पूरा फिर से कॉपी पेस्ट मार दो। 31 मार्च को क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन
लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट। बेटा एक महीने का कितना रह गया था? सिर्फ 2500। 2500, तो ये लो जी 2500 लिख दिया मैंने। टू क्या लिखेगा मैं? लोन बाय सुनील, लोन बाय सुनील अकाउंट, कितने का अमाउंट? 2500। तो ये हो गया एक महीने का सिर्फ ड्यू। बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू ऑफ मार्च मंथ। अब देखो एक पेमेंट तो होगी नहीं इसको, तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसको। अब अंत में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो दो अमाउंट ट्रांसफर होंगे, दोनों के दोनों, जो पे कर दिया वो भी और जो पे नहीं किया वो भी, दोनों के दोनों फर्म के लिए खर्चा है, तो दोनों के दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और तारीख क्या रहेगी उसकी? 31 मार्च। ओके, क्या लिखेंगे इसके अंदर 31 मार्च को? तो ये एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कौन? सुनील सेठी। ये लो जी, दोनों को जोड़ेगा तो 30,000 आएगा और टोटल मिलाकर 30,000 हो गया आपका। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लो जी, हमने 8 क्वेश्चन यानी 5, 6, 7, 8 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का केस कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता है, इसको थोड़ा छोटा कर देता है, ताकि अगर आपको लेना हो कुछ स्क्रीनशॉट तो ले लेना भैया, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया छोटा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं हट जाऊं? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हट, देख लो, आप कर ले रहा कर लो। ओके, अब बोल लो सर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे नहीं बताना है, कमेंट में बताना है कि सर यहां पर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, या यहां पर आपको बताना ऐसा था या कुछ था। जो भी आप सजेशन भी देना चाहते हो, मेरी पहली क्लास है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम करना है, तो मैंने ऐसा चीज उठाया जो मेरे को कर दिया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया हो तो प्लीज थोड़ा चैनल को मेरे ग्रो करना है, सपोर्ट करना है, ताकि मैं और आगे वीडियो आपके लिए फ्री बनाता रहूं, ताकि आपको कोई ट्यूशन ज्वाइन ना करना पड़े। अपने पेट पे लात मार रहा हूं मैं, ट्यूशन ज्वाइन करना, मैं ऑफलाइन भी लेता हूं। ओके, तो ये मैंने सारी चीजें बना दी है आप लोगों के लिए, और उसके बाद अगली क्लास में मैं अगला केस जो है ये वाला है आपका, वो वाला हम लोग करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।